श्रीगणाधिपतये नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसद्गुरुदेवचरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मङ्गलानचकतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतावरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमनमुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्ह किनो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राम मया सब जग जानी। सिया राम मया सब जग जानी। करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। जोड़ी जुग पानी। मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनया संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेत शंभु सुख नारद। चरण बंदी बिना सब काऊ। देहु राम पद नेह निवाहु। बंदो राम लखन बेदेही। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी।
उमा कहूँ मम अनुभव अपना, उमा कहूँ मम अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम। मामवलोकय पंकजलोचन कृपा विलोकन शोच विमोचन, नीलतामरस श्याम काम हरि हृदय कंज मकरंद मधुपहरि। जातु धान बरुतावल भंजन मुनि सज्जन रंजन अगंजन, भूसरस सीनव वृंदवलाहक असरन सरन दीन जन गाहक। भुज बल विपुल भार महि खंडित, कर दुशान विराधावध पंडित। रावनारि सुख रूप भूप भर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। सुजस पुराण विदित निगमागम, गावत सुर मुनि संत समागम। कारुणिक बालिक मद खंडन, सब विधि कुशल कौशला मंडन। कलिमल मथन नाम मन ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणताजन। इति ध्यानम्। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र जय शरणम। श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, संत चरण भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए हम आप सभी आज पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी को प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी, मेरी माता जानकी जी का यह अविरल चरित्र है, जो भगवान शंकर जी के मानस से निकला है और आज गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनकी प्रेरणा से उस ग्रंथ को लिखे हैं, जिस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। भगवान शंकर भगवान ने जब माता सती अपना रूप शरीर त्यागने के बाद, जब सती माता ने पार्वती जी के रूप में जन्म लेते हैं और जब भगवान शंकर जी से विवाह होने के बाद माता आज शंकर भगवान जी के सन्मुख आकर बैठ के कहते हैं, भगवान मुझे वो राम के बारे में बताइए, ये दशरथ नंदन राम कौन है। तो भगवान सोचते हैं कि अब सती के रूप में तुमने भगवान पे संशय किए थे, जिसके कारण आपको शरीर छोड़ना पड़ा था। आज आप फिर से वही कर रहे हैं। वो माता पार्वती जी क्या कह रहे हैं, भगवान उस सती था जो आपसे विवाद कर रहा था, मैं आपसे संवाद कर रहा हूँ। मैं ये सुनना चाहता हूँ, जो ब्रह्म है, जो निर्गुण ब्रह्म है, वो सगुण कैसे होते हैं। जो भगवान शंकर जी ने माता को भगवान निर्गुण से सगुण कैसे होते हैं जब कह रहे हैं, जैसे हम कहें जल निर्गुण है, जब वो जल का आकार क्या है,
कटोरी में रख दो तो कटोरी का आकार, गिलास में रख दो तो गिलास में आकार। अब वो निर्गुण है। अब उसको जब हम बर्फ बना देते हैं, अब जब निकालते हैं तो गिलास से जब निकालते हैं तो गिलास की आकार रहता है और उसको रूप मिलता है। वैसे भगवान निर्गुण से सगुण तब होते हैं जब उनकी भक्ति जिस भाव से, जैसा अपनी कल्पना में देखता है, भगवान उसके सन्मुख वैसे ही रूप बना आते हैं। वही सगुण भगवान है, वही निर्गुण भगवान है, दोनों एक ही है। तो इसीलिए भक्तों के मनोकामना, भक्तों के मन के अंदर जो अभिलाषा है देखने का, जो रूप को, भगवान वही रूप धर के ही आते हैं। भगवान जब वहाँ शंकर भगवान ने माता भवानी जी से कहते हैं, उसी कथा को भगवान ने पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी को लिखने के लिए देते हैं, कहते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने अपने बचपन में, जैसे हम कहते हैं हमारे घर में कोई बच्चा नहीं पढ़ता है तो हम क्या करते हैं, एक बार समझाते हैं, दो बार समझाते हैं, तीसरी बार को हम सोचते हैं छोड़ो अभी होगा ही नहीं। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब उनके गुरुजी ने गोस्वामी जी को रामचरितमानस सुना रहे थे तो जितनी बार कहते थे इनकी समझ में नहीं आता था, लेकिन गुरुजी ने कहना बंद नहीं किए। गुरुजी ने बार बार तुलसीदास जी को सुनाते गए और एक बार ऐसा हुआ जो गोस्वामी तुलसीदास जी के मन में आकर वो बस गया, हृदय चित्त में बस गया और शंकर भगवान जी की प्रेरणा हुई तो उन्होंने इस ग्रंथ का रचना की, जिस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। अभी हम आगे आज प्रसंग को प्रारंभ कर रहे हैं। प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बताऊं, इस ग्रंथ को गोस्वामी तुलसीदास जी ने पावन गंगा कहे। जैसे एक गंगा गोमुख से निकलकर हरिद्वार, प्रयागराज ऐसे होकर वो बहते हुए गए हैं, आज वही गंगा जी इस रामचरितमानस जी के रूप में आज यहाँ प्रवाहित होगा। आप सभी को कहूँ, हमारा जिस जगह में हम पहले प्रारंभ कर रहे थे अब वो जगह हम छोड़ चुके हैं, तो कहीं दूसरी दूर जगह में आके हम बसे हैं। तो जहाँ पे आपको ये थोड़ा सा देरी से हम सुना रहे हैं, सभी चीज़ों का सेटअप करने में, आने में थोड़ा सा समय लगा, जिस समय के कारण हम भगवान श्री शंकर भगवान जी और हनुमान जी महाराज जी और भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, क्षमा मांगते हैं। लेकिन आज भगवान की कृपा से, हनुमान जी महाराज जी और शंकर भगवान जी की कृपा से पुनः हम शुरू कर रहे हैं। तो आप सभी भाव के साथ श्रवण करें। अगर वॉइस का, आवाज़ का थोड़ा बहुत कमी लगेगा तो नया जगह है, तो कुछ आज प्रारंभ है तो कुछ दिक्कत हो सकता है, तो आप उसको ना धरिए, सुनने का प्रयास करिए। आपको कह रहा था मैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने, उन्होंने जब इस ग्रंथ का रचना की, इस ग्रंथ का रचनाओं में जब उन्होंने इस ग्रंथ को संस्कृत में लिख रहे थे, जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने इसको संस्कृत में लिख रहे थे, जिसे आज लिख के रखें और सो जाए, और जब सुबह सवेरा हो जब जाके देखे वो मिट जाए। अब ऐसे जब हुआ, और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने उसको अब रख दिए, बोले अब नहीं लिखूंगा।
तो माता पार्वती जी और मेरे शंकर भगवान जी ने आके उनको दर्शन देते हैं और उनको कहते हैं कि आप उनको संस्कृत में ना लिखिए, आप इसको अपने ही भाषा में लिखिए, अवधी भाषा में लिखिए, ताकि आने वाले समय में संस्कृत सब कोई नहीं पढ़ पाएगा तो इस भाषा को सभी पढ़ पाएंगे और सभी समझ पाएंगे। और जब कह के शंकर भगवान जी गए तब उन्होंने इसको अवधी भाषा में लिखे। जब अवधी भाषा में लिखे अब इसका नाम ग्रंथ दिए श्री रामचरित मानस। अब आप सभी को कहूँ श्री रामचरित मानस कैसे पढ़ा। अब हम नीचे चलते हैं। मानस, अब जिसके मानस में प्रभु की प्रति भक्ति, उनके चरणों के प्रति प्रेम और श्रद्धा ये सब बनी रहेगी, उनकी चरित्र सुनने में आनंद ये रहेगा और भगवान को पाने की जो लालसा है वो बढ़ती रहेगी। तब हम श्री राम जी को प्राप्त होंगे। जब प्रेम मन के अंदर भगवान के प्रति छल कपट रहित बनेगा तभी श्री रघुनाथ जी की भेंट होगा, श्री रघुनाथ जी हमें अपना लेंगे। भगवान श्री रघुनाथ जी और भैया लक्ष्मण जी के साथ धरती पे जन्म लेंगे और आगे में हम आपको बताएंगे। जिसे आज हम खाली इस ग्रंथ के बारे में आपको बता रहे हैं। जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने इस ग्रंथ का रचना किए, इस ग्रंथ का जब रचना किए गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब इस ग्रंथ का रचना की तो इस ग्रंथ में 7 कांड किए। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इन 7 कांड को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचे और रच के इसका जब इनका नाम ग्रंथ में रखे तब अन्य सभी अन्य गुरुजी लोग इसको ग्रंथ नहीं माने। जब ग्रंथ नहीं माने गोस्वामी तुलसीदास जी बोले ये तो ग्रंथ है, शंकर भगवान जी ने कहे हैं, अब ये संस्कृत नहीं है परंतु ये ग्रंथ है। तो कोई नहीं माना तो तब बोले परीक्षा होता है, परीक्षा हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी के इस लिखे हुए श्री रामचरितमानस को सबसे नीचे रखा गया। उसके बाद 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण इस सब को ऊपर रखा गया। अब शंकर जी के भगवान मंदिर के अंदर रखा गया। अब दरवाजा का बंद कर दिया, ताला लगा दिया गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी वैसे ही बाहर बैठे हुए भगवान से कर रहे, लाज रख लेना प्रभु। जब सवेरा होता है विप्रवर आके मंदिर को पट खोलते हैं तो क्या देखते हैं? श्री रामचरितमानस जो ग्रंथ है वो सबसे ऊपर आकर रखा हुआ है। जब उसको देखते हैं तो उसको खोलते हैं तो पहले ही लिखा हुआ होता है भगवान जी के हस्ताक्षर, जिसमें सत्यम शिवम सुंदरम, ये शंकर भगवान जी ने ही श्री रामचरितमानस जी को ऊपर लिखे थे। तब से ये ग्रंथ माना गया है। तो इस ग्रंथ में 7 कांड है। उन 7 कांड में बाल कांड और सबसे बड़ा कांड है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड यौवन अवस्था है, जैसे हम कहते हैं हमारे घर में। अयोध्या कांड को हर कोई पढ़ना चाहिए।
कैसा पुत्र हो तो कैसा होना चाहिए, पिता हो तो कैसा होना चाहिए, माता हो तो कैसा होना चाहिए, पत्नी हो तो कैसा होना चाहिए, इसका पूरी वर्णन है। और ये जब अयोध्या कांड का हमारे ऊपर हम इसको अमल में ले आएंगे, तब हमारे घर में सब वो सुख समृद्धि, सब शांति वैसे ही अपने आप बस जाएगा। तो आज आपको खाली में प्रारंभ करके बालकांड का एक दोहा तक गा के आपको सुनाएंगे और उसी का हम आपको बताएंगे। वर्णानामर्थ संधानं रसानं छन्दसामपि मंगलान च कतारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकर वंदो श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्तः स्तमीश्वरं वन्दे बोधमय नित्यं गुरु शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो। वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। उद्धवस्थिते संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभामम्। यान्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृष्यव भाति सकलं रजो यथा हे ब्रह्मः यत्पादप्लवैकमेव हि भवाम्भ्योधे स्थितिश्चावतां। वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदित किचिदतोऽपि। शान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातनुति। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। भगवान ने जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने 7 कांड लिखे हैं, वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 7 श्लोक लिखे हैं। उस 7 श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास क्या कहते हैं? अक्षरों, अर्थ समूहों, रसो, छंदो और मंगलों की करने वाली माता सरस्वती जी और श्री गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। श्री माता सरस्वती जी और भगवान श्री गणेश जी की वंदना कर रहे हैं और श्रद्धा और विश्वास स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। उसके बाद 3 श्लोक में ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र बंधित होता है। और 4 श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी की और कवीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। और 5 श्लोक में गोस्वामी जी लिखते हैं, उत्पत्ति स्थिति पालन और संहार करने वाले क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रघुनाथ जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। और 6 श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर है, जिनकी सत्ता से ऋषि में
रस्सी में सर्प के ब्रह्म की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा बल के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से परे पर सब कारणों के कारण और सबके श्रेष्ठ राम कहने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता। और सप्तम श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अनेक पुराण वेद तंत्र शास्त्रों से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बंधन, करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि सुवगुण सदन, मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहना, जासु कृपा सुदयाल द्रवऊ सकल कलिमल दहन, नील सरोह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सुमम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन, जाहि दिन पर नेह करऊ कृपा मर्दन मयन, बंदऊ गुरुपद कुज कंज कृपा सिंधु नर रूपा हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर, बंदौ गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय पुरी मुरिमय चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु, संस्कृति संभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंजु मुकुर मलहरणी कीय तिलक गुण गणवस करणी, श्री गुर पदन कमनि गन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तमसो सप्रकाशु बड़े भागौर आवई जासु, उघर ही विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सुजहि रामचरित मनि मानिक गुपुत प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलियुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो दया करें। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पुण्य खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र है, और जो सदा श्री रसागर में क्षीर सागर में सहन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम और जिनका दिनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही है, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पुण्य है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शंकर जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को बस में करने वाली है। श्री गुरु महाराज के चरण नखों के ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसमें स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य है। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र
खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहां जो जिस खाने में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा इसे अलौकिक चरित्र भगवान के जिन्होंने रचे हैं, हम उन्हीं के शरण में नित्य बैठ के श्रवण करेंगे। आपसे कहूं, आप नित्य 11 बजे 11:11 के अंदर आप तक पहुंचेगा, तो आप सभी भाव के साथ भगवान को मन में चित्त में बसाकर सरल में, जितना मैं तो कोई ज्ञान है नहीं, भगवान की कृपा है, जो वो गवाएंगे उसको आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आप उसको भाव के साथ श्रवण करें। तो आज प्रसंग का प्रारंभ दिवस है, तो कल हम आगे का भगवान के चरित्र को सुनने से पहले हम ये सुनेंगे कि याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को क्या कहते हैं। आगे का प्रसंग में श्रवण करेंगे, फिर शंकर जी की और मेरी माता भवानी जी के विवाह श्रवण करेंगे। सती माता ने कैसे अपनी शरीर त्यागे, कैसे उनको संशय हुआ भगवान के ऊपर, वो श्रवण करेंगे। सातों कांड को श्रवण करेंगे। तो नित्य जितना 2, 4, 5, 7 जितने दोहे हो पाएंगे, आधा घंटा 35 मिनट 40 मिनट हम नित्य श्रवण करेंगे, गाएंगे। आप नित्य श्रवण करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवश्य भेजिएगा। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रसंग को यहीं भी विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी की कृपा होगी तो श्रवण करेंगे। तब तक के लिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन तेरो नाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम।